शादी के लिए आरोपी पक्ष द्वारा दबाव बनाए जाने से परेशान होकर ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की है। घटना सिटी सेंटर स्थित एसपी ऑफिस की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने मां बेटी को आत्मघाती कदम उठाने से रोका। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष की शिकायत सुनी और उन्हें भोड़ापुर थाना शिकायत दर्ज कराने के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नाका चंद्र बदनी पर रहने वाली एक युवती को भोड़ापुर निवासी सोनू पारदी नामक युवक बहला फुसलाकर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर कुछ दिन बाद युवती को दस्तयाब भी कर लिया था। पीड़िता के परिजन का आरोप है कि इसी के बाद आरोपी पक्ष के लोग पीड़िता के साथ आरोपी की शादी कराने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता के भाई का कहना है कि वह पेशे से मजदूर है और लोडिंग वाहन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन आरोपी पक्ष के लोग उसे काम नहीं करने दे रहे हैं। वह लगातार उसको धमका रहे हैं। पिछले दिनों आरोपी पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने बेटी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि पीड़ित मां बेटी को मौके पर मौजूद स्टाफ ने आत्मदाह करने से रोक लिया। पीड़िता के मां और भाई की माने तो उनका आरोप कि तमाम बार पुलिस से शिकायत करने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है। इधर पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित मां बेटी की फरियाद सुनने के बाद भोड़ापुर थाना पुलिस को मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित मां बेटी को भोड़ापुर थाने भेज दिया है। घटना ये हुई है भैया कि कुछ भोड़ापुर के जो लोग हैं वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें काम वगैरह कुछ नहीं करने दे रहे। हम लोडिंग गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारे घर में 2-3 लोडिंग गाड़ियाँ हैं। आज से हमारे 5 साल हमारे साथ एक केस हो गया था। एक लड़का है वो हमारी दीदी को भगा ले गया था। अब वो भोड़ापुर का एक उनका ताऊ का लड़का है, वो जो कह रहा है कि शादी ज़बरदस्ती करा के दो तुम, नहीं तुम्हारे घर से उठा ले जाएंगे, उसको मार देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो ऐसे हमसे लगा है। उनने अभी 2 महीने पहले हमें भोड़ापुर पे मार लिया। उनने हमें रोडों वगैरह से, हमारी चाची का हाथ टूट गया, इसमें हमारे 2-3 लोगों के सिर फट गए। हम 6-6 घंटे बेहोश पड़े रहे था, क्या बोलते हैं हमारा, उस पर माधव डिस्पेंसरी में। उसके बावजूद हमने सोचा कि हम इधर की मजदूरी करने वाले, उनसे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी हमने उनके लिए वो कर लिया। तो हमसे राजीनामा करो, जोर जबरदस्ती का राजीनामा हमने उनसे कर लिया। राजीनामा करने के बावजूद हम बाहर निकले थाने के। उनने हमसे बोला अब तुम हमारे पाँव छीके जाओ यहाँ से। हमने सोचा हमें लड़ाई, ये एक भोड़ापुर का बूटानी है, उसने बोला हमसे कि तुम पाँव छीके जाओ हमारे इनके, जो वहाँ के उनने हमें मारा पीटा था, वहाँ पे लड़के उनके डरे थे। हमने उनके तो अभी पाँव छीले के, हमें लड़ाई नहीं करनी, हम लड़ाई भड़कानी है हमें। आज हमने एसपी ऑफिस में हमारी मम्मी और मेरी बहन ने पेट्रोल डाल लिया अपने ऊपर। क्यों डाल लिया? इसलिए डाल लिया कि हम भूखे मर रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम काम धाम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? जाब्ती नहीं, तो जाब्ती कर रहे हैं ना, हमें मार पीट रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, सबसे ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं ना हमें। बहन के साथ ले गए थे, 7-8 दिन रखा था साथ में उनने, बिल्कुल गलत। आज से 2018 की बात है। तब से हमारा केस नॉर्मल चल रहा है, हमारा कोई विवाद नहीं है उनके साथ। केस करीब आ गया, लास्ट बयान कल नहीं परसों के हैं दीदी के। वो कह रहे हैं कि तुम शादी करके दो। बूटानी नाम है इसका, राकेश नाम है, जो भोड़ापुर का ही रहने वाला है, किशनबाग का। गुंडागर्दी दिखा रहा है भयंकर तरीके से। उसका चाचा का लड़का है, वो कह रहा है इसके साथ मैं शादी कर दूँ। नहीं, हमारे भाई को शादी हो रही है, शादी हम बोल रहे हैं हम शादी करनी है। वो जो कह रहा तुम ट्रांसपोर्ट नगर में काम नहीं करोगे एक भी यहाँ पे। हमने भैया काम से हमें क्या ले, हम ना चंद्रवड़ी नाका के रहने वाले हैं भैया। हम लोडिंग गाड़ियाँ चलाते हैं। तो अभी 7-8 दिन पहले फिर आ गया, फिर मेरी मारा पीट कर दी उसने। कोई सुनो, हम 2 बार एसपी ऑफिस में वहाँ पे क्या बोलते हैं वो दिया है, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं। भोड़ापुर थाने वाले बोलते हैं हमारे पास संबंध है या कोई भी चीज़ आई हम तब कार्रवाई करेंगे। नाके पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि लड़ाई कहाँ पर हुई है आपकी। हम कहते हैं भोड़ापुर में परेशान कर रहे थे, वो कह रहा है भोड़ापुर ही जाके आप वहीं कार्रवाई होगी। जहाँ हम आते हैं मतलब कोई सुनवाई का कोई रोल, बिल्कुल ये करिए। हम मेरी लड़की के साथ में सर जबरदस्ती करी थी सोनू पारदी ने सर। तो उसमें सर उनका भाई भी है मुकेश और विनोद और ये बूटानी, तो काम करने के लिए आते हैं सर। मेरे बच्चन की मारपीट करते हैं सर भोड़ापुर पे सर। फिर सर हमसे बोल रहा है कि वो कर लो, राजीनामा कर लो, झूठी सांची शादी करा दो बच्ची की। मगर सर मैं ये काम में मैं राजी नहीं है, शादी में, कि मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी सर। आज सर है ना 2 महीने हो चले, मैंने परेशान कर बहुत सर अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर हमारे साथ में। आए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जा सकते सर हम
मर जाएंगे। वो अच्छा है। आज सर हमें तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे ने मार से पीट दिया सर। आज सर मेरी लड़की को ये बताते हैं कि उसको उठा के ले जाएंगे, मारपीट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। पेट्रोल डाला था सर। क्या जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। आज सुबह लगभग 10:30 बजे एक कार्यालय स्टाफ ने जैसा कि बताया कि एक महिला यहाँ पर आकर अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने का प्रयास कर रही थी। उसको समझा बुझाकर उसको थाना भोड़ापुर भेजा गया। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह मालूम चला है कि जो महिला है वो उसको 2019 में 363 का एक मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें उसको दस्तयाब किया गया था उस लड़की को। और जो आरोपी गण है उसके भाई के द्वारा लगातार इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह उसके साथ शादी कर ले। और दोनों पक्षों के बीच में अप्रैल माह में झगड़ा भी हुआ था। इसकी क्रॉस कायमी थाना भोड़ापुर में हुई थी। और यह लोग चूँकि भोड़ापुर के किसी ट्रांसपोर्ट नगर के किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे आरोपी गणों के द्वारा इसे शादी का दबाव बनाया जा रहा था और इस पर से व्यथित होकर महिला ने यह कदम उठाया। ये अभी महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और चूँकि इनकी क्रॉस कायमी भी पहले भोड़ापुर थाने में अप्रैल माह में हो चुकी है, तो और दोनों के बीच में जैसा कि अभी वहाँ से जानकारी मिली है थाने से, तो उसे चालान वालान पेश हुआ था। तो महिला के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो उससे राजीनामा कर। अभी महिला को सुना जा रहा है, उसके पूरे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर उसने इस तरीके से क्यों काम किया उसने।